हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9 चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करने वाले हैं, जिसके साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होगा, सारे कॉन्सेप्ट भी रिवाइज होंगे और कुछ ट्रिक्स भी देखेंगे। सो लेट्स मूव टू फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो पार्टिकल ऑफ मैटर कौन कौन से होते हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो हमने पढ़े हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, तो जो दे हैव स्पेस बिटवीन देम। तो ये भी हमने पढ़ा है कि सॉलिड में सबसे लीस्ट स्पेस होती है और लिक्विड में मोर होती है, गैस में मोस्ट सबसे ज़्यादा जो स्पेस अवेलेबल होती है वो गैस में होती है। तो उनके बीच में स्पेस होती है, ये भी ठीक है बिल्कुल। दे आर इन कांस्टेंट मोशन। तो हाँ, गैसेस के भी पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं सबसे ज़्यादा, उसके बाद उससे कम लिक्विड में कर रहे होते हैं और लीस्ट मूव करते हैं सॉलिड में, क्योंकि उसमें स्पेस ही कम होती है। तो ये भी ठीक है। दे अट्रैक्ट ईच अदर, ये भी हमने पढ़ा है कि हाँ वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं। सॉलिड वाले सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, लिक्विड वालों के बीच में स्पेस ज़्यादा होती है तो वो कम अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन करते हैं वो भी। एनर्जी का क्या है कि जो सॉलिड होते हैं ना, जो मूव कर रहे होते हैं, जब भी कोई चीज़ मूव करती है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है? उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो अभी आप बैठकर लेक्चर देख रहे हो तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी रिजर्व है, और जब आप मूव करने लगेंगे तो आपकी वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो अभी पार्टिकल्स जब कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं, मोशन में है, तो उनके पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। तो ऑप्शन डी है हमारा, दे डू नॉट पोजेस एनर्जी। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि उनके पास एनर्जी होती है। तो पहले क्वेश्चन का ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। तो अभी दूसरा क्वेश्चन है, विच स्टेट्स ऑफ मैटर हैज़ अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। तो यहाँ फिर हम अपने पुराने कॉन्सेप्ट पे आते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सॉलिड के पास तो शेप होती है, कोई भी सॉलिड आप देख रहे हो, पेन की भी अपनी एक शेप है, फ़ोन, मोबाइल, उसकी भी अपनी एक शेप है। तो सॉलिड की शेप भी होती है और वॉल्यूम भी होती है। लिक्विड में जैसे आप वाटर का एग्जांपल ले लेंगे, तो वाटर को अगर हमने ग्लास में डाला तो वो उसकी शेप ले लेगा, अगर हमने एक टब में डाला है तो वो उसकी शेप ले लेता है। तो शेप तो उसके पास नहीं होती, लेकिन वॉल्यूम होती है। तो वॉल्यूम तो होती है। अगर 5 ml वाटर हमने ग्लास में डाला, तो जब हमने टब में डाला तो वो भी 5 ml ही है, 5 ml। और गैस, तो गैस की ना तो शेप होती है ना ही वॉल्यूम होती है। वो उसकी शेप और वॉल्यूम दोनों ही नहीं होती। गैस की भी, अगर हम जिस भी चीज़ में गैस डालते हैं वो उसकी शेप ले लेता है, और ना ही उसके पास वॉल्यूम होती है। गैस की वॉल्यूम क्या होती है? अगर हमने छोटे से बैलून में एक गैस भरी है तो उसकी वॉल्यूम कम हो जाएगी, और उसी को अगर हम बड़े में भर देंगे तो उसकी वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन विच स्टेट्स ऑफ मैटर हैज़ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, तो इसमें तो हमारा ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, कि सॉलिड के पास होती है शेप और वॉल्यूम दोनों। तो थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। तो अभी हम आगे भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस में कन्वर्जन के नेम्स क्या होते हैं। तो यहाँ सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं, लिक्विड से गैस में जाते हैं, वापस भी आते हैं। तो इन प्रोसेस के अलग अलग एग्जाम्पल होते हैं। और कभी हम अगर सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाते हैं तो उसके भी नाम होते हैं, लेकिन जनरली हम सब्लिमेशन बोलते हैं। तो अभी हमसे पूछा है क्या कि सॉलिड से लिक्विड जाने पर क्या बोलते हैं? सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड हमने माना आइस, लिक्विड हमने माना वाटर।
तो अगर आइस को फ्रीजर से बाहर निकालेंगे तो वो वाटर में कन्वर्ट होने लगेगा, तो हम उसे जनरली क्या बोलते हैं कि आइस मेल्ट हो गई। तो प्रोसेस का नाम भी यही है, मेल्टिंग। तो ऑप्शन बी, मेल्टिंग इज़ करेक्ट। और अगर हम वापस से वाटर को आइस में डालें, कन्वर्ट करें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको फ्रीज़र में रखना पड़ेगा, क्योंकि वो उसे फ्रीज़ कर देता है। फ्रीज़ करने के लिए फ्रीजिंग। तो ये क्या होता है, लिक्विड से सॉलिड, और ये क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड। तो अभी क्वेश्चन 4, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू स्टीम। तो अभी मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ कि जैसे हमने ये कंटेनर लिया जिसके नीचे जिसको हमने बर्न किया और उसके अंदर वाटर है, तो वो वाटर क्या कर रहा है, स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। अभी हमने उसको एक ढक्कन से ढक दिया, तो उसको जब हमने ढक दिया तो वो जो वेपर्स ऊपर जा रही थी वो अभी डॉट्स बनने लगी, वाटर ड्रॉप्स आने लगी उस कैप पे। तो ये जो वाटर नीचे लिक्विड वेपर स्ट्रीम, लिक्विड क्या था, वाटर। तो जो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं कि वाटर इवेपोरेट्स हो गया। ये जो वेपर बनी इवेपोरेट्स हुआ, इवेपोरेट्स, तो इवेपोरेशन। और जब हमने उसको ढक दिया तो वो क्या हुआ, कंडेंस हो गया। वो जो स्टीम जा रही थी वो अब कंडेंस हो गई और वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो गई। तो ये जो स्ट्रीम्स हैं लिक्विड, क्योंकि अभी तो ये गैस में है, तो गैस से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई जब वो ड्रॉप्स बन गई, ड्रॉप्स। और ये क्या था, स्ट्रीम। तो इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। तो इस एक एग्जांपल से आपको दोनों प्रोसेस समझ आ गए, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन। इवेपोरेशन मतलब जब वाटर को बॉईल किया और वो स्टीम में कन्वर्ट हुआ, कंडेंसेशन जब वो स्टीम ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो गई। तो अभी क्या पूछा है कि द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू स्ट्रीम्स। तो ये वाला प्रोसेस, ये दो प्रोसेस है, यहाँ से यहाँ तक ए बी। तो अभी ए प्रोसेस की बात कर रहे हैं जो वाटर से स्टीम में कन्वर्ट हुआ, वो क्या हुआ, एवेपोरेशन। कंडेंसेशन बी वाला था। तो हमारे 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 5 क्वेश्चन, विच स्टेट्स ऑफ मैटर हैज़ हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी। प्लाज्मा शायद आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है, लेकिन अभी अगर हम सॉलिड, लिक्विड और गैस में पूछें कि हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी, तो ऊपर ही हमने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी मोशन से रिलेट करती है कि जितना तेज़ मोशन उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी। तो सॉलिड से ज़्यादा लिक्विड में मोशन होता है, फिर गैस में होता है। तो आंसर हमारा सी होना चाहिए था, क्योंकि इसमें ऑप्शन में प्लाज्मा भी है, तो प्लाज्मा का होता है हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी। ये स्टार्स और मून्स पे होती है। स्टार्स में जो होता है वो प्लाज्मा होता है। तो अभी अगर ऑप्शन में सॉलिड, लिक्विड और गैस होता तो ऑप्शन सी करेक्ट है, लेकिन अगर अभी प्लाज्मा है तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। 6 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन प्रोसेस कौन सा था, अभी जो हमारा वाटर बॉईल हो रहा था, तो इवेपोरेशन। तो ये क्या करता है, अगर हम सरफेस एरिया डिक्रीज़ करते हैं सरफेस एरिया, तो इवेपोरेशन का रेट भी डिक्रीज़ हो जाता है, डिक्रीज इवेपोरेशन। और डिक्रीज़ इन टेम्परेचर, हमने हीट किया था तभी तो वो बॉईल हुआ था, इवेपोरेशन, वेपर्स बनी थी, इवेपोरेशन प्रोसेस हुआ था। हम टेम्परेचर ही कम कर देंगे तो वो बॉईल ही नहीं होगा, ना ही उसकी वेपर्स बनेंगी। तो डिक्रीज़ इन टेम्परेचर मतलब ये भी डिक्रीज इवेपोरेशन। तो डिक्रीज़ इन ह्यूमिडिटी, इसका भी मतलब होता है डिक्रीज़ इन इवेपोरेशन। लेकिन इंक्रीज़ इन विंड स्पीड, ये हमारा ठीक आंसर है, लेकिन कैसे। तो
तो जब ये वाटर वेपर्स ऊपर आ रही थी तो इन्होंने ये एरिया ऑक्यूपाई कर लिया था, लेकिन जब इधर से विंड आती है तो ये जो ऊपर स्ट्रीम है ये मूव कर जाती है और इधर स्पेस आ जाती है, स्पेस वैकेंट खाली जगह आ जाती है, जो कि इवेपोरेशन का प्रोसेस इंक्रीज कर देती है। तो इंक्रीज इन विंड स्पीड इंक्रीज इवेपोरेशन। तो हमारा 6th क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट है। 7th, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल। तो सी लेवल पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस। अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट का समझें, फ्रीजिंग पॉइंट तो वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। अब 8 है, 8 क्वेश्चन। इन विच स्टेट्स ऑफ मैटर्स आर द पार्टिकल मोस्ट क्लोजली पैक्ड। तो अभी हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस के एग्जाम्पल पढ़े थे कि गैस में सबसे ज़्यादा वैकेंट स्पेस होती है तो उसमें ऐसे पार्टिकल्स मूव करते हैं, लिक्विड में ऐसे करते हैं, जगह भी होती है लेकिन बहुत कम पार्टिकल्स भी नहीं होते, लेकिन सॉलिड में होते हैं बहुत क्लोजली पैक्ड, ऐसे होते हैं सॉलिड में। तो इन विच स्टेट्स ऑफ मैटर आर द पार्टिकल्स मोस्ट क्लोजली पैक्ड, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, ए सॉलिड। अब 9 क्वेश्चन, विच प्रोसेस इज अपोजिट ऑफ वेपराइजेशन। तो वेपराइजेशन का क्या था, वेपर्स बनना। वेपर्स किस में बनी थी, इवेपोरेशन में। इवेपोरेशन, तो इवेपोरेशन का उल्टा क्या था, कंडेंसेशन। इवेपोरेशन को हमने वापस से लिक्विड से वाटर में कन्वर्ट कर दिया था ना, तो वो कंडेंसेशन हुआ। ड्राई आइस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ सब्सटेंस। ड्राई आइस होता क्या है, ड्राई आइस होता है सॉलिड CO2, सॉलिड CO2। सॉलिड CO2 का क्या मतलब है, CO2 तो हमारी एक गैस होती है, लेकिन अगर हम उसकी सॉलिड फॉर्म ले लें तो उसे ड्राई आइस बोलते हैं। अब जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, फिर वो गैस में कन्वर्ट होता है, लेकिन जो हमारी ये ड्राई आइस है ये डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होती है, क्योंकि ये है ही गैस CO2 और इधर है सॉलिड CO2। हमने इसको सॉलिड में कन्वर्ट तो कर लिया, लेकिन जब हम इसे लिक्विड फेज में नहीं ला सकते, इसको हम सीधा गैस में कन्वर्ट होती है ये। तो अभी क्या है, ड्राई आइस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ सब्सटेंस, तो ये है सॉलिड। तो क्वेश्चन नंबर 11, सब्लिमेशन इज द प्रोसेस वेयर अ सॉलिड चेंज डायरेक्टली इनटू व्हाट। तो सब्लिमेशन क्या होता है, जब ये है सॉलिड, लिक्विड, गैस, हमारा ये एक फिक्स है कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, फिर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करेंगे। तो इन कन्वर्जन के अलग अलग नाम है। तो इन प्रोसेस के जो अलग अलग नाम है, उसमें अगर हम सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर देते हैं किसी भी तरीके से, तो उसको हम सब्लिमेशन बोलने लगते हैं, क्योंकि उसमें लिक्विड का फेज नहीं आता। सब्लिमेशन कभी भी लिक्विड का फेज नहीं देखता, वो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्जन को बोलेंगे, गैस को डायरेक्टली सॉलिड के कन्वर्जन में बोलेंगे। तो सब्लिमेशन इज द प्रोसेस वेयर अ सॉलिड चेंज डायरेक्टली इनटू गैस। 11, which property of gases allowed them to be compressed easily? High kinetic energy, high density, large intermolecular spaces, strong intermolecular forces. हाई काइनेटिक एनर्जी मैंने अभी ऊपर बताया कि वो मोशन से रिलेटेड होती है, ज़्यादा मूव करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी उनकी इंक्रीज़ होती है। हाई डेंसिटी, लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेसेस, तो गैसेस में जैसे ये हैं तो इनके मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हैं, तो जब हम इनको कंप्रेस करने लगते हैं ना, तो इनकी जो स्पेसेस है वो डिक्रीज़ करने लगती है। क्या होता है, स्पेसेस डिक्रीज़ हो जाती है, तो एक टाइम पे वो आके लिक्विड भी बन सकता है। जैसे जो हमारे होम सिलेंडर होते हैं उसमें वो जो गैस होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है, लेकिन जब वो पाइप तक आती है
तो वो गैस बन जाती है वापस। तो उनकी वो जो हमने क्या किया, कंप्रेस्ड जो गैस होती है उसमें वो कंप्रेस्ड फॉर्म में होती है। कंप्रेस करने के बाद में वो लिक्विड भी बन जाती है, क्योंकि उसकी स्पेसेस कम हो जाती हैं और लिक्विड में लेस होता है एज़ कम्पेयर टू गैसेस। लिक्विड में लेस इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है। तो जो प्रॉपर्टी है गैसेस की, वो लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस है जो उनकी कंप्रेस्ड होने के फीचर को इंक्रीज़ करती है। तो इसका आंसर है सी। 13. विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस अंडरगो अ सब्लिमेशन। अभी हमने पढ़ा सॉलिड से लिक्विड जाते हैं, फिर लिक्विड से गैस में जाते हैं, लेकिन अगर कोई एक प्रोसेस है जिसमें सॉलिड से डायरेक्टली गैस जाते हैं उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन के एग्जाम्पल ऊपर अभी हमने पढ़ा ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या था, सॉलिड CO2। अगर जैसे आइस है तो आइस तो लिक्विड में जाती है, तो वो तो नहीं है। कॉमन सॉल्ट और शुगर, ये भी ऑप्शन रॉन्ग है क्योंकि ये भी लिक्विड बन जाते हैं। कैम्फर, ये वो होता है, ये ऑप्शन ठीक है। और ये वो होती हैं वाइट बॉल्स, ये होता है वाइट बॉल्स। ये वाइट बॉल्स होती हैं जो हम विंटर्स के अपने वूलन क्लोथ्स में रखते हैं, और ये एकदम कभी लिक्विड नहीं बनती और ये डिसअपियर होती है। सिर्फ डिसअपियर होती हैं क्योंकि गैस बन के उड़ जाती हैं, तो डिसअपियर बोलते हैं हम। लिक्विड फेज़ ये नहीं देख पाती, जिसकी वजह से हम इनको रखते हैं कि अगर लिक्विड बनी तो ठीक नहीं है, डायरेक्टली वो गैस बनकर डिसअपियर हो जाती है। तो ये होती हैं कैम्फर, वाइट बॉल्स। 14. विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन का कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट नहीं करता, टेम्परेचर। इवेपोरेशन क्या था, अभी हमने ऊपर दूसरा नाम पढ़ा था इवेपोरेशन का, वेपराइजेशन। तो वेपराइजेशन कौन सा प्रोसेस था जिसमें हमने नीचे से हीट दी थी और उस वाटर की वेपर्स बन गई थी। तो उन वेपर्स का बन जाना जो कि लिक्विड से गैस है, स्ट्रीम है, वाटर से स्ट्रीम है, तो इसका बन जाना। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। हाँ, हाई टेम्परेचर होना चाहिए। सरफेस एरिया, अगर हम वाटर को जितना ज़्यादा सरफेस एरिया दे देते हैं तो वो नीचे से हीट जल्दी लेता है, हर मॉलिक्यूल वाटर का हीट ले लेगा, तो वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अभी हमने इतना है लेकिन उसकी लेंथ ज़्यादा है वाटर की, तो वो ऊपर वाला वाटर हीट लेने में टाइम लगाता है। तो सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है, सरफेस एरिया। और ह्यूमिडिटी पे भी डिपेंड करता है। ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ करते हैं तो इवेपोरेशन डिक्रीज। कलर, तो जो राइट आंसर है वो है कलर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। तो फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज की ट्रिक थी एक, केमिकल चेंज के लिए हमेशा हम केमिकल फार्मूला चेक करेंगे, केमिकल फार्मूला। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फिजिकल चेंज, तो मतलब हमें फाइंड करना है केमिकल चेंज क्या है। तो केमिकल चेंज में हमें देखना है कि जिसका फार्मूला चेंज होना चाहिए। मेल्टिंग ऑफ आइस, अगर वो आइस है तो उसका फार्मूला H2O है, लेकिन जब वो लिक्विड बना, वाटर बना, तो उसका फार्मूला क्या है, H2O। बर्निंग ऑफ पेपर, तो बर्निंग ऑफ पेपर है वो, उसके बाद वो ऐश बना। ऐश का जो केमिकल नेचर है वो पेपर जैसा तो नहीं है बिल्कुल, तो जो पेपर है उसको ऐश में कन्वर्ट कर देना। एक होता है पेपर को फोल्ड कर देना, वो फोल्डिंग इज़ अ फिजिकल चेंज। लेकिन अगर हम उसे बर्न कर देते हैं तो
केमिकल चेंज में बर्निंग जहाँ भी आए वो केमिकल चेंज पक्का होता है। तो अभी बर्निंग ऑफ पेपर की बात करते हैं, तो ये भी एक केमिकल चेंज है, तो हमारा राइट आंसर भी बी है ऑप्शन। लेकिन डिज़ोल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर, तो जब हम शुगर को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो शुगर अपना नेचर नहीं खोती, वाटर भी अपना केमिकल नेचर नहीं खोता, बस वो दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं। दोनों की इंडिविजुअली केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम रहती है। इवेपोरेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल भी इवेपोरेट हो जाती है लेकिन उसका केमिकल नेचर चेंज नहीं होता, तो अभी फिजिकल चेंज है, नॉट अ फिजिकल चेंज, बर्निंग ऑफ पेपर। विच स्टेट्स ऑफ मैटर हैज़ अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट अ फिक्स्ड शेप, अभी देखा था कि जो लिक्विड होते हैं, तो अगर हमने एक 2 ml का 2 लीटर वाटर लिया और हमने उसको एक बॉटल में डाला, एक टब में डाला, तो क्या उनकी शेप चेंज हुई? शेप तो शेप क्या रहा है? डिफरेंट। और वॉल्यूम सेम, वॉल्यूम सेम रही, दैट इज़ 2 लीटर दोनों में। तो क्या उसकी फिक्स शेप थी? नहीं, लिक्विड की नहीं थी। फिक्स्ड वॉल्यूम, यस। तो इसका क्या करेक्ट ऑप्शन है? ऑप्शन बी, सॉलिड। अगर वो एक टॉफ़ी को हमने इसको भी हमने एक टब में डाला और एक बॉटल में डाला, तो टॉफ़ी की तो शेप भी सेम है, शेप सेम, और वॉल्यूम सेम। गैस की नो वॉल्यूम नो शेप, ठीक है। तो गैसेस का तो कुछ भी सेम नहीं होता, सॉलिड की दोनों चीज़ें सेम होती हैं। लिक्विड की सेम वॉल्यूम होती है लेकिन शेप सेम नहीं होती, शेप वही ले लेती है लिक्विड जिसकी हम जिस भी चीज़ में डालते हैं लिक्विड को, शेप उसकी ले लेती है। विच प्रोसेस एक्सप्लेन वाई अ कूलिंग इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन अल्कोहल इज अप्लाइड टू द स्किन। अभी देखते हैं हम कि ये लिक्विड है और ये गैस है। तो लिक्विड में अगर हम वाटर ले लें, हॉट वाटर, और हम इधर ले लेते हैं स्ट्रीम, वो जो वाटर से स्ट्रीम बन रहा था, क्या चीज़ दोनों में से ज़्यादा हॉट होगी? किसमें? अगर हम अपने दोनों हाथ में, एक को हम स्ट्रीम पर रख देते हैं, एक को हम हॉट वाटर में रख देते हैं, कौन सा हाथ ज़्यादा बर्न होगा? तो वो स्ट्रीम वाला मोर बर्न होता है। क्यों होता है? कि जब हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं ना, तो उसको एक हीट रिक्वायर्ड होती है, हीट रिक्वायर्ड। तो हमें हीट चाहिए होती है, तो हम जब लिक्विड को हीट देते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट होती है। तो अभी जब वो लिक्विड थी तो वो कुछ लिमिटेड हीट होगी उसमें, लेकिन हमने अभी उसे और हीट दी, तो लिक्विड प्लस हीट इज इक्वल टू गैस। तो अभी गैस के अंदर वो लिक्विड वाली हीट भी है, और जो हमने उसे एक्स्ट्रा हीट एनर्जी दी है गैस में कन्वर्ट होने के लिए, हीट एनर्जी दी है गैस में कन्वर्ट होने के लिए, तो उसके पास, स्ट्रीम के पास वो दोनों है। तो जो हॉट वाटर है उसके पास तो सिर्फ वो हीट है जो उसे हमने सॉलिड से लिक्विड बनाने के लिए दी होगी, लेकिन जो लिक्विड से गैस, जो स्ट्रीम है उसके पास लिक्विड वाली हीट भी है और जो हीट एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड है वो भी है। तो इस प्रोसेस के थ्रू हम ये प्रोसेस कैसे समझ सकते हैं कि प्रोसेस एक्सप्लेन वाई अ कूलिंग इफेक्ट इज ऑब्जर्व व्हेन अल्कोहल इज अप्लाइड ऑन स्किन। ठीक है, तो ये हमारा हैंड है और यहाँ हमने अल्कोहल लगाया, अल्कोहल। तो अल्कोहल क्या करती है? अल्कोहल बहुत आसानी से इवेपोरेट हो जाती है। अल्कोहल इवेपोरेट इजीली। तो वो जो इवेपोरेशन होता है वो क्या होता है? यही तो इवेपोरेशन होता है, जो हम
लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं। अब ये जो इवेपोरेट होके चली जाए, इतना भी नहीं कि आपको स्ट्रीम दिखेगी, लेकिन वो इवेपोरेट होके चली जाती है। तो अभी हमने देखा कि इवेपोरेशन के लिए हीट की रिक्वायर्ड होती है। तो वो हीट कहाँ से आती है? वो हीट आती है आपके हैंड से। जो हैंड की हीट होती है ना, वो अल्कोहल लेती है और अब खुद को इवेपोरेट कर लेती है, स्ट्रीम बनाकर चली जाती है, उड़ जाती है। तो वो जो हीट लेती है वो आपके हैंड से लेती है, और जब आपके हैंड का उस एरिया में हीट अल्कोहल एब्जॉर्ब कर लेती है तो वहाँ एक कूलिंग इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। तो जो ये पूछा है, विच प्रोसेस एक्सप्लेन वाई अ कूलिंग इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन अल्कोहल इज अप्लाइड टू द स्किन। तो इसका प्रोसेस का एग्जाम्पल क्या है? इवेपोरेशन। अभी हमने इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन देखा कि लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है इवेपोरेशन, जिसके लिए हीट की ज़रूरत होती है। तभी हम जब अल्कोहल लगाते हैं तो वो हैंड की जो हीट होती है, हीट एनर्जी लेकर इवेपोरेट हो जाता है। तो यही रीज़न है वाई वी फील अ कूलिंग इफेक्ट व्हेन अल्कोहल इज अप्लाइड टू द स्किन। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंज टू गैस। ये एक अलग अलग पॉइंट है कि जिस पॉइंट पर फ्रीजिंग मतलब लिक्विड से सॉलिड, जो जैसे कि वाटर को हमने फ्रीज़र में रखकर फ्रीज़ किया था, तो जिस पॉइंट पे किया था उसे हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। मेल्टिंग पॉइंट मतलब जिस पॉइंट पर हमने सॉलिड को लिक्विड में चेंज किया था। और बॉइलिंग पॉइंट मतलब जब हमने लिक्विड को स्ट्रीम मतलब गैस में कन्वर्ट किया था। सब्लिमेशन पॉइंट जब हमने सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट किया था, उसे सब्लिमेशन पॉइंट बोलते हैं। तो अभी हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? एट विच अ लिक्विड चेंज टू गैस। तो किस पे लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रही है? बॉइलिंग पॉइंट पे। तो ये जो एग्जांपल है, जैसे आइस का वाटर में कन्वर्ट होना, वाटर का आइस में कन्वर्ट होना, वाटर का स्ट्रीम में कन्वर्ट होना, स्ट्रीम का वाटर में कन्वर्ट होना, इन चीज़ों से प्रोसेस बहुत आराम से याद रहते हैं। जैसे सॉलिड से लिक्विड मतलब मेल्टिंग, आइस से वाटर, तो इसका मेल्टिंग। और लिक्विड से सॉलिड मतलब वाटर से आइस, फ्रीजिंग। और सॉलिड से गैस, डायरेक्टली सब्लिमेशन। और यानी वाटर से स्ट्रीम, वाटर मतलब लिक्विड से स्ट्रीम मतलब गैस, तो वो ऊपर जो हमने ए प्रोसेस देखा था तो वो इवेपोरेशन था, इवेपोरेशन। और लिक्विड से गैस से वाटर, लिक्विड, तो उसको हमने बोला कंडेंसेशन। जो हमने ऊपर एक प्लेट लगाकर जो कंडेंस किया था वाटर, उसको। तो अभी हमने 1 2 3 4 5 प्रोसेस देख लिए। What is the term for the amount of space that matter occupies? तो जो amount of space मतलब अगर हमने किसी भी चीज़ को एक जगह पर रखा तो वो स्पेस कितनी लेगा, तो वो उसके वेट पर, तो वेट और मास, तो ये तो देखा ही होगा। वेट मतलब मास जो होता है उसको ग्रेविटेशनल वेट हो जाता है। जो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बैलून है और ये ब्रिक, तो ब्रिक ईट बैलून। तो बैलून को हमें एक जगह पर रखने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए, जबकि ब्रिक छोटी सी जगह में आ जाता है। लेकिन क्या उन दोनों का वेट सेम है? बैलून तो बहुत हल्का होता है, ब्रिक बहुत भारी होता है। तो ये सब चीज़ें डेंसिटी इन चीज़ों पर डिपेंड करती है। लेकिन जो जितनी स्पेस वो लेगा, ये उसके वेट, डेंसिटी इन चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता। वो किस शेप का है, वो कितना बड़ा है, उसका साइज़ डिपेंड करता है, जो वॉल्यूम से रिलेटेड है। तो इसका 19 का राइट ऑप्शन है बी। तो डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी का फॉर्मूला हम निकालते हैं मास अपॉन वॉल्यूम से। तो मास से तो उसका वेट, वो कितना भारी है, उसका हैवीनेस डिपेंड करता है। लेकिन वो जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, वो उसका अमाउंट ऑफ स्पेस दैट मैटर ऑक्यूपाइज, वो उसकी वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। तो व्हाट इज़ द टर्म
फॉर द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट मैटर ऑक्यूपाइज, वो उसका आता है वॉल्यूम पर। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस इज ड्यू टू, जो is due to option A, the weight of gas particles, the collision of gas particles with the walls of container, the chemical composition of gas, the temperature। तो अगर हम देखें तो सॉलिड हमने देखा उसके मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं और उनका इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, तो वो आपस में चिपके रहते हैं, इसीलिए उनकी शेप भी फिक्स होती है। और गैस, उनके इंट्रामोलिकुलर फोर्स होता है लेकिन इतना नहीं होता जितना सॉलिड में होता है। लेकिन गैस, ये लिक्विड है, गैस में बहुत कम होता है इंट्रामोलिकुलर फोर्स, तो वो एक दूसरे से वो वॉल्स पर लगाते हैं फोर्स, कोलाइड करते हैं आपस में, क्योंकि जगह बहुत है ना, तो वो आपस में कोलिजन में उनका ज़्यादा होता है। तो आपस में कोलिजन वॉल से होता है कि वो वॉल पे कोलाइड करते हैं। तो जब वो वॉल पे कोलाइड करते हैं और वो वॉल पर एक लगातार प्रेशर क्रिएट करते हैं, तो जो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। इसका ऑप्शन बी ठीक है। तभी सॉलिड का इतना नहीं होता, क्योंकि उस पर इतना ज़्यादा कोलाइड भी नहीं कर रहे और उनके फिक्स्ड होती हैं, वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, शेप, वो आपस में पार्टिकल ज़्यादा मूव भी नहीं करते, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है और पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है। ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी होती है? गैस की। तो जो केमिकल कंपोजिशन और टेम्परेचर से तो कोई रिलेशन नहीं है, इज़ ड्यू टू द कोलिजन ऑफ गैस पार्टिकल विद द वॉल ऑफ कंटेनर। तो थैंक यू, हमने 20 क्वेश्चन सारे कंसेप्ट के साथ देख लिए। यहाँ हमारे कंसेप्ट के साथ में पूरा 20 क्वेश्चन से पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है।